शाम का समय था। नदी के किनारे हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान नारंगी और बैंगनी रंग से भरा हुआ था, लेकिन इस सुकून के बीच एक अजीब सा डर छुपा था। एक लड़की कमरे में चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखों में घबराहट, चेहरा पे पीलापन, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। रात का अंधेरा छा गया। घर के आसपास अजीब सा सन्नाटा था। दूर से एक परछाई नजर आई जो धीरे धीरे करीब आ रही थी। थोड़ी देर में उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप खुल रहे द चीजें हिल रही थी और अनजानी आवाजें गूंज रही थी। एंटनी, वो अपने कमरे के कोने में बैठी थी, दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाए, आंखों से आंसू बह रहे द और उसकी रोटी हुई सिसकियां खली कमरे में गूंज रही थी। एक लड़की अपने कमरे में छुपछाप बैठी थी। उसकी आंखों में घबराहट, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। थोड़ी देर बाद वो वहां से निकलकर दरवाजा बंद करती है और अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने निकल जाती है। रात बहुत हो जाती है, पार्टी खत्म होती है और वो घर लौट आती है। घर में प्रवेश करते ही उसकी नजर एक अजीब सी साया पर पड़ती है, एक परछाई जो चाकू लेकर छुपछाप खादी थी। डर के मारे वो तुरंत अपने कमरे में भागकर चली जाती है। रात के अंधेरे में कमरे के दरवाजे पर हल्की सी नॉक की आवाज आती है। वो सुनी अनसुनी कर देती है, लेकिन बहुत देर बाद जब वो वॉशरूम जाने के लिए उठती है तो उसके सामने एक 15 साल की लड़की खड़ी होती है, पूरे शरीर पर खून में लटपट। उसका चेहरा सफेद, आंखें सीधा उसकी तरफ तक रही थी। लड़की का दिल तेज धड़कने लगता है। वो एक कदम भी पीछे नहीं हट पाती। शायद वो अगले सुबह जिंदा रहे या ना रहे। और सुबह जब सबने देखा तो वो अपने कमरे में बिल्कुल शांत, लेकिन मौत की ठंड में लिपटी मृति पड़ी थी।